सभी जानते हैं कि एक समय पर मोबाइल कंपनीज की पहली पसंद था चाइना, लेकिन आज भारत बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनीज की फर्स्ट चॉइस है। आज के समय में भारत में बड़ी और नामी मोबाइल कंपनीज फोन को बना रही हैं। मोबाइल फोन बनाने की रेस में भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आज दुनिया तेजी से स्मार्टफोन एक्सपोर्ट को लेकर भारत की तरफ देख रही है। आइए नंबर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आंकड़े सच्चाई को बयां करते हैं। यानी कि साल 2024 में भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट 40% से ज्यादा रहा है, जबकि चीन में मोबाइल एक्सपोर्ट 2.78% गिरा है। वहीं पर वियतनाम में मोबाइल एक्सपोर्ट में 17.6% की गिरावट आई है। चीन और वियतनाम दोनों ही दुनिया में मोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में सबसे ऊपर हैं। दोनों ने ही मोबाइल एक्सपोर्ट मार्केट में अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ है, लेकिन अब भारत तेजी के साथ चीन और वियतनाम का दबदबा खत्म कर रहा है। भारत ने चीन और वियतनाम से मोबाइल फोन निर्यात में आई कमी का लगभग 50% हिस्सा हासिल कर लिया है। अब अगर भारत मोबाइल एक्सपोर्ट में चीन जैसे देश को पीछे छोड़कर आगे निकल पाया है, तो इसमें पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा रोल है। पीएलआई योजना भारत सरकार की ओर से शुरू की गई एक पहल है, जिसका टारगेट न केवल विदेशी कंपनीज को देश में रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, बल्कि छोटे रोजगार को लाने के लिए घरेलू और स्थानीय उत्पादन को भी प्रोत्साहित करना है। पीएलआई स्कीम की वजह से ही दुनिया की बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल, वीवो, शाओमी और सैमसंग लोकल लेवल पर स्मार्टफोन प्रोडक्शन कर रही हैं। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक मोबाइल फोन का चीनी निर्यात फाइनेंशियल ईयर 2023 में 136.3 अरब डॉलर से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 132.5 अरब डॉलर रह गया, और इसमें 3.8 अरब डॉलर यानी कि 2.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरीके से वियतनाम में भी मोबाइल निर्यात में गिरावट देखी गई। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 31.9 अरब डॉलर से ये घटकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 26.27 अरब डॉलर रह गया, यानी कि कुल निर्यात में 17.6% यानी कि 5.6 अरब डॉलर की गिरावट आई है। इन दोनों ही देश यानी कि चीन और वियतनाम के निर्यात में कुल मिलाकर 9.4 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई है। अब आप देखिए कि ये तो हो गई फोन की बात, लेकिन ऑन कॉल से आप जैसे ही ऑन रोड निकलते हैं, बहुत मुमकिन है कि आप जिस कार से सफर कर रहे हो वो भी मेड इन इंडिया की ही हो, क्योंकि दुनिया की हर दूसरी रेड लाइट पर खड़ी हुई गाड़ी ये बताती है कि भारत के कार बाजार के लिए सिग्नल ग्रीन है। और ये बड़ा बदलाव भारत की कार मार्केट की सर्विसिंग के बाद आया। जिस सर्विसिंग में ऑयल चेंज की तरह ही जब सरकार चेंज हुई, तो भारत के कार बाजार का माइलेज बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ गई। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में योजनाओं से चाबी भरने का काम किया। चाबी भरी गई और भारत की गाड़ी चल पड़ी। लेकिन सड़क पर चलती हुई गाड़ी जब साइड में बने हुए साइकिल लेन की तरफ देखती है, तो वहां भी साइकिल मेड इन इंडिया ही नजर आती है। भारत में बनी हुई साइकिल आज दुनिया के मार्केट में अपनी एक अलग छाप बना रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में बनी हुई साइकिल यूके, जर्मनी और नीदरलैंड में रह रहे लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इन देशों के लोग भारत में बनी हुई साइकिल्स की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। इन देशों में भारत की साइकिल का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। ये वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाती है। अब इसी बीच 1951 में आई हुई राज कपूर साहब की आवारा फिल्म के उस गीत को भी जरा याद कर लेते हैं, जिसमें वो कहते हैं, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है
हिंदुस्तानी। लेकिन आप देखिए, वक्त बदला तो क्या नहीं बदला। आज अगर राज कपूर साहब होते और उनके सामने कोई रूसी आ जाता तो वो कहते कि तुम्हारे सिर पर लाल टोपी तो रूसी हो सकती है, लेकिन आपका जूता हिंदुस्तानी है। दरअसल रशियन सब बिहार का जूता पहनते हैं। मेड इन बिहार के बूट अब रूसी सेना की पहली पसंद बन चुके हैं। हाजीपुर में बने हुए सुरक्षा जूतों की सप्लाई रूसी सेना को की जा रही है और इन जूतों को पहनकर रूसी सेना युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाती है। हाजीपुर के कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बनाए गए सिक्योरिटी शूज की सप्लाई रूसी सेना को की जा रही है और इसके जरिए कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया है, इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री ली है। साल 2018 में स्थापित कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट कंपनी बीते साल ही 100 करोड़ रुपए के 1.5 मिलियन रूसी जूते निर्यात कर चुकी है और आने वाले साल में यह आंकड़ा 50% तक बढ़ सकता है। अब आप एक बार जरा करीब से बिहार की उस फैक्ट्री को देख लीजिए जहां पर रूस की सेना के लिए जूते तैयार किए जाते हैं। अब देखिए, काम पर निकलने के लिए भारतीय गाड़ी भी चला ली, साइकिलिंग करने के लिए भारत की साइकिल भी चला ली, यानी कि कामकाज तो हो गया। अब आइए खेल की बात कर लेते हैं। तो खेल में भी भारत का बल्ला ही चल रहा है। कश्मीर में बने हुए विलो बैट की मांग दुनिया भर में है। कश्मीरी विलो बैट अब दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की बनी पहली पसंद है। कश्मीर के विलो बैट अब दुनिया में चर्चा का विषय है, टॉकिंग पॉइंट हैं और क्रिकेट खिलाड़ियों की पहली पसंद भी है। कश्मीरी विलो बैट इंग्लिश विलो से बने हुए बैट के कंपैरिजन में थोड़े से भारी होते हैं, लेकिन साथ ही टिकाऊ भी होते हैं। जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं उनके लिए इनसाइड नेट पर खेलने के लिए ये एक सबसे बढ़िया विकल्प है और इसे आम कश्मीरियों के द्वारा बनाया जा रहा है। कश्मीर विलो का बैट जम्मू कश्मीर से वेस्ट इंडीज के उस वक्त के तूफानी बल्लेबाज विवन रिचर्डसन और भारतीय माइनास बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के साथ साथ कुछ देर पहले इरफान पठान, यूसुफ पठान और कितने ही खिलाड़ी आए जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कश्मीर विलो के इस बैट को देखा और उसे खरीद कर अपने एरियाज में लेके गए। मेड इन इंडिया चीजें जो है वो कश्मीर से सालों साल पुरानी बनती गई और इन मेड इन कश्मीर में आपका ये जो है कश्मीर विलो का जो बैट है वो आपको यहाँ से तैयार करके मिलेगा और इसके क्लास जो है, इसका जो साइज है वो आपको माइनर से लेकर आपके बड़े इंटरनेशनल लेवल तक या इंडियन प्रीमियर लीग लेवल तक या इंटरनेशनल लेवल में जब आप इंग्लैंड और कश्मीर दो ऐसे शहर हैं, दो ऐसे एरियाज हैं जहां से आपको विलो जो है इस बैट का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो इंग्लिश विलो हो या कश्मीर विलो हो। फैक्ट्री का रोल है, मैन्युफैक्चरर का रोल है और उसके बाद इसको धूप में 33-35 डिग्री में रखना पड़ता है। एक साल इसका जो पौधा है काटा जाता है और अगले साल तक इसको रखा जाता है और इसमें सफेदे के थोड़े से बहुत हैं, लेकिन असल जो प्रोडक्शन विलो जो हमारा है वो साउथ कश्मीर के संगम बिजवाड़ा में होता था। वक्त गुजर गया और ये नॉर्थ कश्मीर से अब इस विलो का जो मटेरियल है, जो पेड़ पौधे हैं वो उगना शुरू हुए। इंग्लिश विलो कश्मीर विलो के मुकाबले में आगे पीछे चलें और आने वाले वक्तों में हमारा विलो का जो मार्केट जो है और इसका प्रोडक्शन जो है इसमें कोई डिस्टेंस मोड़ तो नहीं आएगा।